मुस्कुरा के बोले, अरे राजन, खटवांग नाम के राजा ने एक मुहूर्त में ही 48 मिनट में ही हरि को प्राप्त कर लिया। तेरे पास तो 7 दिन है बेटा। खटवांगो नाम राजर्षि ज्ञात वेयत्तामिहायुषः मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान अभयम हरिम। एक क्षण में प्रभु को प्राप्त कर गया। तेरे पास 7 दिन है। तब जाके परीक्षित को हिम्मत आई। हम तो खामखा घबरा रहे थे। जब वो 48 मिनट वाला कर सकता है तो हम तो 7 दिन लेके बैठे हैं। कन्फर्म है 7 दिन तक काल भी हमें आँच नहीं पहुंचा सकता। तब हाथ जोड़ के परीक्षित बोले, महाराज किस प्रकार से हम प्रभु का ध्यान करें? बोले 5 बातों का अभ्यास करो। जितासन जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूलो भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया। 5 बातों का अभ्यास। ध्यान से सुने। सब कहते हैं हमारा प्रभु में मन नहीं लगता। मन कब लगेगा? जब ये 5 बातें हमारे जीवन में होंगी। सुखदेव महाप्रभु कहते, राजन पहली शर्त है जितासन। आसन को जीत लो। चाहे सुखासन हो, पद्मासन हो, वज्रासन हो, जो भी आसन हो, उस आसन में बैठ करके प्रभु का ध्यान लगाओ। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2-3 मिनट भये नहीं कि घुटने बजने शुरू हो गए, घुटने दर्द होना चालू हो गए। 1 घंटा बैठे नहीं, कभी ये बदल लें कभी वो बदल लें, ऐसा नहीं। एक आसन पर अधिक समय तक बैठने का प्रयास करो। क्योंकि जब जब प्रभु का ध्यान लगाओगे और ध्यान लगाते तुम्हारे घुटने में दर्द चालू हो गया तो काहे का ध्यान होगा? इसलिए आसन जीतो। आजकल लोगों के घुटने बड़े दर्द होते हैं क्योंकि जीवन में कभी योग अपनाया नहीं, कभी आसन किए नहीं। अब बुढ़ापे में आसन कर रहे हैं। तो भैया बुढ़ापे में आसन कर रहे हो तो जरा ध्यान से करना, कहीं हड्डी हिल ना जाए। क्योंकि अब वो जोश नहीं रहा, वो ताकत कहाँ रही शरीर में। हमारे भारत की प्राचीन सभ्यता रही है कि गुरुकुल में ब्रह्मचारी ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके सबसे पहले योगाभ्यास करते हैं। पर आजकल हमारा योग कैसा हो रहा है? 9 बजे तो उठेंगे, 10 बजे चाय की चुस्की लेंगे और 11 बजे बेड पर बैठे बैठे योग हो रहा है। और फिर 1 हफ्ते करने के बाद कहते कोई लाभ नहीं मिल रहा। ये रामदेव जी भी ऐसे ही बोलते रहते हैं। अरे योग कैसे किया जाए वो भी तो ध्यान रखो। ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। उस समय जब आप उठते हैं ना बड़े चुस्त होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जागने का प्रयास करो। जिनकी अभी मैं बात कर रहा था परम पूज्य राजेश्वरानंद जी महाराज, वो तो कहते थे जिन्होंने ब्रह्म मुहूर्त देखा ही नहीं वो ब्रह्म को क्या जानेगा। ब्रह्म को वो जान सकता है जो ब्रह्म मुहूर्त में जागता हो। और हमारे जीवन में ब्रह्म मुहूर्त तो होता ही नहीं है। सीधा महाराज मध्याह्न होता है, 11 बजे उठते हैं हम। ब्रह्म मुहूर्त में जागो और जागते ही ध्यान लगाओ, योग आदि करो। तब कोई भी समस्या जीवन में आ जाए तब कहना। धीरे धीरे आसन को जीतो और तब हरि का ध्यान लगाओ। अच्छा महाराज आसन को जीत ले फिर क्या करें? बोले फिर श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण करो। कुंभक रेचक आदि के द्वारा, कुंभक रेचक पूरक आदि के द्वारा, भस्त्रिका के द्वारा, जो भी रामदेव जी बताते हैं, अनुलोम विलोम आदि के द्वारा। आज घर घर में जो योग हो रहा है ये रामदेव बाबा ने ही प्रचार किया। पहले कोई नहीं जानता था अनुलोम विलोम नाम की भी कोई चिड़िया होती है। फिर भी लोग न जाने क्यों रामदेव बाबा के पीछे बड़े आक्षेप किए जा रहे हैं। अरे उन्होंने उतना तो किया, तुमने क्या किया? प्रायः हम दूसरों में दोषान्वेषण खूब देखते हैं पर अपने भीतर नहीं जानते हम कहाँ हैं।
दोष पराया देख के चले हसंत हसंत, पर अपना याद ना वही जाका आदि न अंत। दूसरे के दोष तो हम खूब देख रहे हैं, पर अपना भी तो दोष देखो जिसका ना आदि है ना अंत है। श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण करो। धीरे धीरे करके इसी प्रकार समयावधि बढ़ाते चले जाओ। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट बिना श्वास लिए जपते रहो। जितना लंबा श्वास बिना श्वास लिए आप ओम का जप करोगे उतना ध्यान जबरदस्त लगेगा। इसलिए धीरे धीरे करके श्वास जीतो। जिसने जीवन में योग किया है वो कहीं भी चला जाए उसको ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। योग नहीं है तो जरा चढ़ाई पे चढ़े जाओ तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। केदारनाथ में हम जाते हैं तो प्राय लोगों को ऑक्सीजन की समस्या होती है, क्योंकि जीवन भर बस खाया है, शरीर को तपाया नहीं है, तो आज कष्ट दे रहा। श्वास को जीतो महाराज, श्वास को भी जीत ले, फिर क्या करें? जित संगो जितेंद्रिया। अब धीरे धीरे असंग होना चालू करो। परिवार में रहो पर परिवार को मन में मत रखो। सारे संबंधों को निभाओ, लेकिन ऐसा नहीं कि कहीं चले गए तो परिवार ही मन में घूम रहा है। मेरा बेटा क्या कर रहा होगा, मेरी बेटी क्या कर रही होगी, मेरी देवी जी क्या कर रही होंगी, नौकर आया होगा कि नहीं आया होगा, चपरासी कहीं भाग तो नहीं गया होगा। अरे आजकल बड़ा डाकुओं का आतंक है, कहीं कोई घर में तो नहीं घुस गया होगा। दिन भर उथल पुथल दिमाग में चल रही है। मन घर से जुड़ा हुआ है। घर में रहना खराब नहीं है, घर को मन में रखना खराब है। इसलिए घर मन में ना हो, मन में घर ना हो। असंग हो जाओ। और असंग होने के बाद क्या करें महाराज? बोले जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतो। हमारे कान फिल्मी गाने सुनना चाह रहा है। कुछ लोग तो कहते हैं हम पुराने जमाने के हैं, ओल्ड इज गोल्ड, सो मोहम्मद रफ़ी साहब के सुनेंगे, कोई किशोर दा के सुनेंगे। याद रखो, सुनना अच्छी बात है, पर हम क्या सुन रहे हैं? चाहे कोई भी गीत हो, श्रृंगार से भरा पड़ा है, उसमें कहीं ना कहीं काम छुपा पड़ा है। धीरे धीरे वो आपको संसार में ही बांधेगा। अब फिल्मी संगीतकारों के भी गीत सुनोगे तो जब जब गीत सुनोगे तब तक अपनी प्रियतमा की ही याद आएगी, हरि की याद नहीं आएगी। हम ऐसा नहीं कह रहे कि उनके गाने मत सुनो, पर जो उन्होंने गीत भगवान से संबंधित बनाए हैं उनको सुनो। अखियां हरि दर्शन की प्यास, फिल्मों का गीत है। दर्शन दो घनश्याम, फिल्मों का गीत है। मोहे आन मिलो घनश्याम, फिल्मों का गीत है। तन तो मंदिर है, फिल्मों का गीत है। इतने अच्छे अच्छे गीत भरे पड़े हमारे, और इन बड़े बड़े संगीतकारों ने गाए हैं। उसको गाओ। तो उसको गाने से भले ही वो फिल्मी संगीतकार ने गाया है, पर ध्यान आपका मनमोहन में लगेगा, क्योंकि तार तो वहां जुड़ रहा है। हमें क्या सुनना चाहिए? कान क्या सुनना चाहते हैं इस पर ध्यान मत दो, सुनना क्या चाहिए उस पर ध्यान दो। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। कानों से भद्रम कल्याणकारी गीतों का श्रवण करो, संगीत का श्रवण करो। नेत्रों से अनाप शनाप दृश्य मत देखो।
आज तो सबसे बड़ी विडंबना है, हमारे पास है मोबाइल फोन, उस पे सब कुछ है। पतन भी एक क्षण में सुनिश्चित हो जाए और उत्थान भी एक क्षण में सुनिश्चित हो जाए। अब विचार ये है, आप क्या देख रहे हैं? अगर हरि कथा सुन रहे हैं, भजन सुन रहे हैं, कीर्तन सुन रहे हैं, भारत की गरिमा महिमा के बारे में सुन रहे हैं तो कल्याण होगा। पर अनाप शनाप दृश्य संगीत आदि सुन रहे हैं, देख रहे हैं, नाच गाना देख रहे हैं तो बड़ा खतरा है।